27 मई श्रेष्ठ अधिक मास पद्मनी एकादशी का एक दिन मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय जरूर करें। तो आप सभी का स्वागत है अपने श्याम कुंज द्वार में। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले पद्मनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ कि आप घर पे पद्मनी एकादशी का पूजन व्रत कैसे करें। तो आज मैं कुछ विधि बताऊंगी जिससे आपको धन की समस्या या आपको परेशानी है या आप बहुत बड़े कष्ट से झेल रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों का उपाय आज हम लेकर के आए हैं। कहा गया है कि पद्मनी एकादशी को बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है और इसमें दीपक और स्वास्तिक किया जाए तो और चांद लग जाता है। हाँ जी दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इसी बारे में सारी बातें बताऊंगी और इस उपाय के बारे में बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि 27 मई को पद्मनी एकादशी पड़ रही है। ये श्रेष्ठ मास की सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ महीना माना गया है और ये बुधवार को पड़ रही है। सबसे अच्छा दिन है और इसी दिन किया गया एक दीपक और स्वास्तिक का किया हुआ खाली नहीं जाता और इसका बहुत ही बड़ा विशेष कहा जाता है। इस दिन पद्मनी एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। तो चलिए बताते हैं दीपक और स्वास्तिक का उपाय। और इन दोनों का सहयोग बहुत ही काम आता है दोस्तों। आपको मुख्य द्वार पे दीपक वाला उपाय जरूर करना है। तो करना क्या है आपको, ये जो दीपक वाला मैं उपाय आप लोगों को बता रही हूँ, तो आपको करना क्या है, एक संध्या के समय या सुबह के समय, जैसे आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं या विष्णु भगवान जी की मूर्ति हैं, तो आप पहले लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करवा लें एक चौकी बिछा करके और बगल में आप विष्णु भगवान को भी स्थान दें। और उस दिन आपको करना क्या है, सुबह हो सके तो उस दिन तो बहुत लोग सुबह में भी पूजा करेंगे, संध्या में भी पूजा करेंगे। तो करना क्या है दोस्तों, एक आपको घी का दीपक लेना है। उस दीपक को आपको श्री हरि विष्णु जी के सामने जलाना है और वहाँ जला करके रखना है। कहा जाता है कि दीपक विष्णु के श्री विष्णु हरि जी के सामने चलाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी दुख आते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम कहा जाए, आप बहुत परेशान चल रहे हैं, कहीं से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आप हमारे विष्णु का द्वार आइए। और साल में सबसे उत्तम दिन माना गया है पद्मनी एकादशी। ये साल में एक बार ही आता है दोस्तों, इसको छोड़े नहीं, इस उपाय को करें। और दूसरी उपाय करना क्या है आप लोगों को पता ही है कि तुलसी दल जो होता है विष्णु भगवान का अति प्रिय है। हम लोग विष्णु भगवान के पूजा करते हैं तो तुलसी दल बिना विष्णु भगवान का पूजा अधूरा माना जाता है। तो उस दिन आपको करना क्या है दोस्तों कि तुलसी दल 5 तोड़कर लानी है, पूरा 5 तोड़िएगा और उस तुलसी दल को श्री विष्णु हरि जी के सामने आप समर्पण कीजिएगा। जो भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, जो भी बाधा आ रही है, कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है, आप दर दर भटक रहे हैं, आपके खाने के लिए भी लालचन पड़े हुए हैं, तो बस ये उपाय जरूर कीजिएगा। श्री विष्णु हरि जी के पास आप अपना 5 तुलसी दल तोड़कर लाकर उनके चरणों पर समर्पण करना है अपने कष्टों को कहकर। देखिएगा आप ये ऐसा उपाय करेंगे तो हमारे जो विष्णु जी हैं ना, बहुत ही दयालु हैं, वो जरूर आपके कष्ट हर लेंगे। तो आप ये नियम को भूलिएगा नहीं दोस्तों, इसको करना जरूर है और हर किसी को करना है। और तीसरा आपका सहयोग बन रहा है, इस दिन आपको श्री विष्णु भगवान जी का रत्ना भी करना है। तो आपको मंत्र भी जाप करनी है। कौन सा मंत्र है मैं बता देती हूँ। आपको इस मंत्र का जाप करना है, कहना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप ये मंत्र का जाप 11 बार
कर सकते हैं। आपको जब समय मिले, सुबह समय मिले, शाम को समय मिले, तब आप इस मंत्र को जाप करें। मंत्र को बस अच्छे से शुद्ध मन से कीजिएगा। आप देखिएगा विष्णु भगवान आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी करेंगे। फिर लेना आपको एक इच्छा मनोकामना जो भी आपके जीवन में चाहिए। आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर धन आता है रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े और आपके घर में फिजूल खर्च ना हो, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है और जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु को कह देना। साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है यह, इतना दिन उत्तम है जो आप श्री विष्णु हरि जी से मांग लेंगे, उसे कह देंगे, आपकी विश मनोकामना को जल्द ही पूरा करेंगे। तो चलिए हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा उपाय कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा होता है वो सूख जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के घरों में क्या किया जाता है कि उस तुलसी के जो लकड़ी होते हैं ना, उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन ये गलत करते हैं दोस्तों आप लोग। उस लकड़ी का भी बहुत ही महत्व माना गया है और आप ये एकादशी के दिन बहुत ही काम आती है। आज देखिए एकादशी है, तो आज एकादशी के दिन आपको क्या करना है, सूखी लकड़ी से पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। करना क्या है, एक तुलसी दल का लकड़ी लेना है, उसमें आपको तोड़कर 11 भाग कर लेने हैं छोटा छोटा, ठीक है। 11 भाग कीजिएगा तोड़कर छोटा छोटा, जिससे आप दीपक जलाने में कोई असुविधा ना हो। उसके बाद उसमें आपको मूली धागे बांध लेनी है, अच्छे से बांधिएगा, जैसे वो आप लकड़ी बांधे हैं वो खुलकर गिरे नहीं और एक भी उसमें लकड़ी कम हो ना, ऐसा बांधिएगा। और बांधने के बाद आपको घी के डब्बे में अच्छे से पूरे उसे लगा देना है। आप इस उपाय को भी करेंगे तो आपको दिन पर दिन आपके घर में धन की वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी मनोकामना रहेंगी वो पूरा होगा। आपको हर एक चीज जो भी इच्छा मन में जागेगी, आपको देखिएगा श्री हरि विष्णु तुरंत पूरा करेंगे ही करेंगे। तो उस लकड़ी को अच्छे से बांधकर रुई में डुबोकर आपको एक दीपक लेना है, दीपक में उस लकड़ी को जलाना है, ठीक है। उसको अच्छे से रखकर जला दीजिए। जलाने के बाद श्री हरि विष्णु जी का नाम लीजिए और भगवान के सामने रखिएगा, हरि विष्णु जी के सामने रखिएगा, जैसे वो लकड़ी उनके सामने जले, जैसे उनकी मूर्ति हो, उनसे थोड़ा सा पीछे उससे रखिएगा और भगवान जी का उससे आरती कीजिएगा। करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, शरीर में कष्ट हो रही हैं, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर दिखा लिए, दवा खा लिए, पर कोई चीज़ का ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को कर कर देखिए, आपको श्री हरि विष्णु जल्द ही जल्द ठीक करेंगे। आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी होंगी और श्री हरि विष्णु के सामने दोनों हाथ जोड़कर जो भी कष्ट है वो अपना कष्ट जरूर बताइए उनको कि हमें ये कष्ट हो रहा है भगवान जी, और ये उपाय करते हुए ही बताइएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, वो धीरे 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 कम होने लग जाएंगे, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरा उपाय क्या है दोस्तों, आप दीपक जलाकर, हम लोग घर पर भगवान का आरती करते हैं या दिया जलाते हैं तो घी का दीपक तो अवश्य जलाते हैं दोस्तों, पर उसमें एक अनोखा सा उपाय करना है आपको पद्मनी एकादशी के दिन। तो करना क्या है, आप देखिए हमारे वीडियो को, तभी आपको पूरी समझ में आएगी। तो करना क्या है दोस्तों, आपको घी का दीपक जलाना है। उस दीपक में आपको 2 लौंग लेनी है, 2 आप उसमें लौंग लेंगे और लौंग लेकर के भगवान विष्णु हरि के सामने आप
अपनी मनोकामना बोलकर उस दीपक को जला दें। इससे भी आपकी गरीबी, कष्ट, बीमारी जो भी है बहुत जल्द दूर हो जाएगा। चौथी है, आपको हल्दी लेकर के तुलसी पेड़ में डालना है। तुलसी का जो पौधा होता है, आप 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें और हल्दी मिलाने के बाद आप तुलसी के पौधे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और करके वो जल को धीरे धीरे छोड़ें। आप देखिएगा, आप पद्मनी एकादशी के दिन अगर ये उपाय आप कर लेते हैं, तो आपकी जितने भी जीवन में कष्ट हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, आप बहुत सारे उलझनों से उलझे हुए हैं, आपके सभी रास्ते हमारे श्री हरि विष्णु जी खोलने लग जाएंगे। तो ये सब आप जितने भी मैं उपाय आप लोगों को बताई हूँ, एक बार जरूर कल पद्मनी एकादशी के दिन कर देखिए। आपके जीवन के सारे कष्ट सच में मिटेंगे ही मिटेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कष्ट में है, जो भी तकलीफ में है, जो भी बीमार है, बहुत सारे उलझने मुलझे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए और उनका भी कष्ट दूर हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम नए नए वीडियो इसी तरीके से लाते हैं दोस्तों, और फिर से हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।